हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 का एक नंबर क्वेश्चन। जैसे कि आप लोगों ने 6.1 का 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दिया हूं, वहां से आप लोग आज जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर कुछ संख्या दिया गया है, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है घनमूल। ठीक है, चलिए इसे हम लोग ज्ञात करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन है 125, तो हमें सबसे पहले गुणनखंड निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि गुणनखंड विधि से इसे ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने गुणनखंड निकाल लिया। ठीक है, तो इसका गुणनखंड 555 आया है, 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, तो इसे हम लोग सिंपली वन वर्ड में लिखे तो 5 का क्यूब। ठीक है, क्या हुआ? 5 का क्यूब। अब यहाँ से हम लोग घनमूल की जब बात आती है तो 5 का क्यूब। इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा यहाँ पर 5। ठीक है, अब इस पर घनमूल यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, सॉफ्ट हो जाएंगे। इसका घनमूल इस तरह भी हो सकता है 125। ठीक है, अब इस पर समझने की बात है, यहाँ पर 5 का क्यूब है तो 125, यानी 5 25 और 25 25 125 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है 729। ठीक है, 729, इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले 3 दूना 6, उसके बाद 6 दूनी 12, 3 दूना 6। ठीक है, 1 और 4 त्रिका 12 और 3 त्रिका 9। ठीक है, फिर हम लोग 3 से तो 7 त्रिका 21, 8 त्रिका 24 और 1। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग 3 से कटाएंगे तो 3 दूना 6 और इसमें से 2, 7 त्रिका 21। ठीक है, फिर हम लोग 3 से कटाएंगे 9 त्रिका 27, फिर 3 से कटाएंगे 3 त्रिका 9। अब चलिए इसका गुणनखंड क्या होगा? इसका जो आया है 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, फिर 3 गुने 3 गुने 3, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6। ठीक है, तो इसे हम लोग 2 पार्ट में लिख सकते हैं कि नहीं? 3 का क्यूब गुने 3 का क्यूब। ठीक है, इसे हम लोग 2 पार्ट में लिख सकते हैं इस प्रकार, रूट क्यूब 3 गुने 3 क्यूब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर डबल जब 3 है तो यहाँ पर 2 3 आएगा, यानी 2 3, और 3 में 3 से गुना होगा तो क्या होगा? 9, यानी इसका आंसर होगा 9। और यहाँ पर हमें गुना करने में क्या आएगा? तो 729, और 729 का घनमूल होगा 9। ठीक है, अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है 512। 512 का हम लोग घनमूल निकालेंगे। सिंपली इसका घनमूल 8 होता है, क्योंकि 8 का क्यूब इक्वल टू 512 होता है, लेकिन इसे हम लोग गुणनखंड विधि से निकालने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका गुणनखंड निकालेंगे और उसके बाद हम लोग सिंपली इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। तो इसे हम लोग 2 से सबसे पहले कटाते हैं, क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 2 दूना 4। ठीक है, और 5 दूना 10। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर 6 दूना 12। ठीक है, अब फिर 2 से कटाएंगे हम लोग। ठीक है, 2 1 2 दूना 4, 8 दूना 16। फिर यहाँ पर हम लोग 2 से कटाएंगे तो क्या आएगा? 6 दूना 12। ठीक है, और 4 दूना 8, फिर 2 से 32 दूना 64, फिर 2 से 16 दूना 32। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से 8, फिर 2 से कटाएंगे तो क्या आएगा? 4, फिर 2 से कटाएंगे तो क्या आएगा? 2। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर इसका हम लोग ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी इसका 3 आया है, 2 2 2 का समूह 3 है। 1 2 3,
इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुने 2 का क्यूब गुने 2 का क्यूब, यानी 2 का पावर 3, ठीक है। ये एक प्रकार हो गया। अब इसके बाद सिंपली हम लोग इसे घनमूल में कन्वर्ट करेंगे, तो रूट ओवर क्यूब 2 का क्यूब गुने 2 का क्यूब गुने 2 का क्यूब। इसका हम लोग जब घनमूल बनाएंगे तो 2 गुने 2 इक्वल टू 2 दूना 4, 4 दूनी 8, यानी इसका घनमूल 8। और यहाँ पर भी हम आप लोगों को बताए थे कि इसका घनमूल जो होगा वो 8 होगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग सिंपली 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है 13 31 है, 21 नहीं 31 है, ठीक है। इसका हम लोग सबसे पहले घनमूल निकालेंगे, तो इसका घनमूल 11 से निकालेंगे तो ये कटेगा, ठीक है। तो 121, फिर 11 से निकालेंगे तो क्या आएगा 11, 11 में 11 से 181। अब 121 आने के बाद इसमें हम लोग सबसे पहले इसमें इसका जो गुणांक है उसे लिख लेंगे। तो ये अब 11 आया है, तो इसका 11 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसे घनमूल में हम लोग लिखेंगे 11, ठीक है। अब इसका घनमूल क्या हो जाएगा, तो इसका घनमूल हमारा सिंपली 11 होगा। अब चलिए 4 नंबर हो गया, 5 नंबर को देखते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का हम लोग सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर 2 से हम लोग इसे कटाते हैं, क्योंकि 2 से ये अभी कटने लायक है, तो यहाँ पर आएगा 29 16, ठीक है। फिर 2 से हम लोग कटाएंगे तो क्या आएगा 14 58, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम लोग 3 से कटा लेंगे तो क्या आएगा 729, ठीक है। अब फिर से हम लोग इसे 3 से कटा लेंगे तो क्या आएगा 243। उसके बाद फिर हम लोग 3 से कटाएंगे तो क्या आएगा इसका 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से तो क्या आएगा 9, 3 तिरिका 9। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। यहाँ पर 3 और 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 से ये 2 से कटाए तो 729, 9 दूना 18, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर 3 का जोड़ा लग गया है, 2 गुने 3 गुने 3, ये क्यूब, ये भी क्यूब, ये भी क्यूब, क्योंकि 3 3 है, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग घनमूल के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर घनमूल हम लोगों को बनाना है, तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब 3 का क्यूब, यानी इसका घनमूल क्या होगा 2 गुने 3 गुने 3, तो 2 तिरिका 6 और 6 तिरिका क्या होगा 18, ठीक है। यहाँ पर 18 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है 42 18 75, ठीक है। इसका वर्गमूल हम लोग निकाल लेंगे। इसका सिर्फ 3 से निकलेगा और 5 से, तो सबसे पहले 3 से हम लोग इसे कटा लेंगे। ये 4 है, ठीक है। अब उसके बाद सिंपली हम लोग फिर से 3 से कटाएंगे तो इसका हो जाएगा 46 875, ठीक है। उसके बाद सिंपली हम लोग 3 से फिर कटा रहे हैं तो क्या आएगा 15 625, ठीक है। अब हम लोग 5 से कटा लेंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो क्या आएगा 31 25, ठीक है। अब फिर 5 से कटा लेंगे हम लोग इसे, तो क्या आएगा 625, ठीक है। फिर हम लोग 5 से कटा लेंगे तो क्या आएगा 125, ठीक है। अब उसके बाद 5 से तो 25, फिर 5 से तो 5, ठीक है। अब इसके बाद इसका हम लोग गुणनखंड लिखते हैं, जो गुणांक आया है 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। ये 3 हो गया, 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है। फिर 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ये 3 और 3 और 3 3 3 6। अब यहाँ पर एक इसका जोड़ा लग गया गुने एक इसका हो गया, अब एक इसका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 3 में इसका हम लोग घनमूल लिखेंगे,
5 का क्यूब 5 का क्यूब, ठीक है। तो घनमूल इसका क्या होगा 3 गुने 5 गुने 5, ठीक है। अब गुना करेंगे 50 25 त्रिका 75, इसका घनमूल जो होगा 75 आएगा। यहाँ पर 42 18 75 का घनमूल क्या होगा 75 होगा, ठीक है। अब चलिए इसे हम लोग सिंपली, ये हमारा तो आंसर निकल गया। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा 15 74 64, क्या है 15 74 64, ठीक है। अब चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं इसका। अब इसके बाद फिर 2 से कटाएंगे तो 39 366, फिर 2 से कटाएंगे 19 683। अब ये देखिए 2 से नहीं कटेगा तो इसे हम लोग 3 से कटाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 6561, फिर 3 से कटाएंगे 2187, फिर 3 से कटाएंगे तो क्या आएगा तो 729, फिर 3 से कटाएंगे तो क्या आएगा 243, फिर 3 से कटाएंगे तो क्या आएगा 243, 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से कटाएंगे तो 9 और 3 त्रिका 9, ठीक है। अब चलिए इसका हम लोग गुणांक सिंपली लिखते हैं। तो गुणांक क्या होगा इसका 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। अब इसका क्या होगा 3 गुने 3 गुने 3, फिर 3 गुने 3 गुने 3। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 और 3, 2 को हो गया और 3 है 1 है, ठीक है। 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए 1 का जोड़ा और ये दूसरा, यहाँ पर तीसरा और ये हमारा चौथा, ठीक है। यहाँ पर 4 प्राप्त हुआ है। अब इसको हम लोग सिंपली घनमूल के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो इसका घनमूल 2 का क्यू इंटू 3 का क्यू इंटू 3 का क्यू इंटू 3 का क्यू इजकल टू 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। 2 दूना 3 दूना 6 और 6 त्रिका 18, 18 त्रिका क्या आएगा 54 आएगा, ठीक है 54, ठीक। अब ये हमारा गुणनखंड कितना का हुआ, ये हमारा घनमूल कितना का हुआ तो 15 74 64 का घनमूल 54 होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। अब चलिए हम लोग सिंपली 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कैसे बनता है। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा 74088, ठीक है। इसका हम लोग क्या निकालेंगे गुणनखंड, ठीक है। अब इसके बाद फिर से 2 से कटाएंगे तो क्या आएगा 18 522, फिर 2 से कटा लेते हैं इसे तो क्या आएगा 9 दूना 18 2 6 1, ठीक है। फिर हम लोग अब यहाँ पर 3 से कटेगा, ठीक है। तो 3 से कटाएंगे तो यहाँ पर 387 आएगा। उसके बाद फिर हम लोग 30 से कटाएंगे तो 3 से 129, फिर 3 से कटाएंगे तो ये देखिए अब ये नहीं कटने वाला है, ठीक है 3 से, क्योंकि ये 3 चौका 12 एक बार कट सकता है। 3 3 चौका 12 43, अब नहीं कटेगा, ठीक है 43 आ गया। तो ये 3 एकम 3 नहीं होगा और ये 13 नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब यहीं से हम लोग क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे 2 गुने 2 गुने 2। अब यहाँ पर 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है, और गुने 43। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका तो हो गया 2 का क्यू, इसका हो गया 3 का क्यू और इसका 43 है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं।
इसका कोई घनमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका जो 2 और ये 2 3 का समूह है, 3 3 का समूह है, लेकिन 43 3 का समूह नहीं है, इसलिए इसका घनमूल नहीं होगा। इसका सिंपली आंसर हो जाएगा 74,088। ठीक है। लास्ट में आपको हम 2 क्वेश्चन सजेस्ट करेंगे होमवर्क के रूप में, आप बनाएं इसमें का 2 क्वेश्चन। चलिए हम लोग आपको हम बता दें, इस 2 क्वेश्चन का आप लोग हमें आंसर व्हाट्सएप पे करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 8292094683। ठीक, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप इसका हल करके हमें फ़ोटो खींचकर क्लिक करेंगे। इसका जो आंसर होगा जो 56 होगा। ठीक है, इसका घनमूल क्या होगा? 56 होगा। यहाँ पर हम आपको बता दें 17 175 और 616 का घनमूल 56 होगा। ठीक है, क्या होगा? 56। और जो लास्ट वाला बचा है उसका होगा 33। ठीक है, इसका क्या होगा? घनमूल 35,937। ठीक है, इक्वल टू इसका होगा 33। ठीक है, तो इस प्रकार इस दोनों को बनाकर आप हमें इसका इमेज सेंड करेंगे, तब हम आपको इसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।